हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द जेफीटी कि जंक्शन फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने हमने अभी एन चैनल प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जेफीटी का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और उसमें डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेफीटी कैसे काम करता है। तो मान लीजिए हमने एक एन चैनल जेफीटी ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए हमने ये एन टाइप लेयर ड्रॉ किया, ठीक। ये इसके पी टाइप दोनों गेट टर्मिनल बन गए, ठीक। ये एन चैनल क्लियर। ये गेट टर्मिनल हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया इस तरह, ठीक। फिर ये ड्रेन टर्मिनल और ये हो गया सोर्स, ठीक है। ये पी टाइप है और ये हमारा एन चैनल जेफीटी रेडी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एन चैनल जेफीटी में क्या होता है कि the effect of reverse bias voltage is to form the depletion region within the channel. This is we have discussed in the last video lecture कि यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो कब बनता है, जब ये गेट और सोर्स जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर देते हैं, ठीक। अभी इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्लियर, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एन चैनल में जो एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है एन टाइप इम्प्योरिटीज में क्या होगा, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। और आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि जेफीटी यूनिपोलर डिवाइस है, तो इसमें करंट फ्लो करती है केवल इलेक्ट्रॉन्स या केवल होल की वजह से। यहाँ पे हम एन चैनल डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए करंट फ्लो करेगी केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बैटरी कनेक्ट करते हैं ड्रेन टू सोर्स, अभी गेट टू सोर्स मान लीजिए हमने ओपन रखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इधर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो द करंट विच फ्लोज विल बी द अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है कि एक करंट इसके इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है एंड दैट करंट इज कॉल्ड ड्रेन करंट, आईडी, ठीक है। ये तो तब हो गया जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज पे कोई बैटरी नहीं अप्लाई की है, ठीक। इसमें ये आपकी ड्रेन करंट फ्लो करने लगती है। अब उसके बाद क्या होता है कि when this gate source voltage is रिवर्स बायस, जब इसको हम मान लीजिए हमने एक बैटरी लगाई और ये पी टाइप है तो रिवर्स बायस करने के लिए इस तरह, और ये गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने क्या किया, रिवर्स बायस कर दिया। जनरली इस बैटरी को लिखते हैं VDD और इसको लिखते हैं VGG, ठीक है। तो जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा कि एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो चैनल की चौड़ाई है, द विड्थ ऑफ द चैनल रिड्यूसेस, तो जो चैनल की चौड़ाई कम होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसमें बहने वाली जो करंट है आईडी वो कम हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे इस रिवर्स बायस वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है ये और इंक्रीज हो जाता है, यानी चैनल और कम हो जाती है, चैनल की चौड़ाई, तो आईडी की वैल्यू और घटने लगती है, ठीक है। ये ड्रेन करंट धीरे धीरे कम होने लगती है, क्लियर। और व्हेन वी कंटिन्यू
टू इंक्रीज दिस रिवर्स बायस वोल्टेज। जब इस रिवर्स बायस वोल्टेज को हम बढ़ाते रहते हैं तो बढ़ाते रहने पे क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये दोनों आपके डिप्लीशन रीजन आपस में टच कर जाते हैं। क्लियर? टच करने से क्या होता है कि ये चैनल, ये जो करंट पास होने का जो रास्ता था, जो आईडी फ्लो कर रही थी, वो एकदम रुक जाती है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन द गेट टू सोर्स वोल्टेज is increased, a stage is reached at which two depletion region touch each other। ठीक है, at this gate to source voltage the channel is completely blocked or pinched off। इस कंडीशन को बोलते हैं कि चैनल ब्लॉक हो गया, या इसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं पिंच्ड ऑफ, PINCHED, पिंच्ड ऑफ। ठीक है, चैनल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, और चैनल जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो ड्रेन करंट कितनी हो जाती है? आईडी हो जाती है 0। क्लियर? तो यही एक तरह से डेफिनेशन हो गई पिंच ऑफ वोल्टेज की। आप सिंपली कह सकते हैं द गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS at which the drain current is 0 is known as pinch off voltage। The gate to, ये सोर्स टर्मिनल है ना, गेट टू सोर्स वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट बिकम 0 इज कॉल्ड पिंच्ड ऑफ वोल्टेज। क्लियर? तो ये तो हो गया। अच्छा, और पिंच्ड ऑफ वोल्टेज को जनरली, ये जो आपका पिंच्ड ऑफ वोल्टेज आता है, पिंच्ड ऑफ वोल्टेज, इसको जनरली या तो VP से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, या इसको VGS और ऑफ ऐसे भी लिखते हैं। इसको या तो VP लिखते हैं या VGS ऑफ लिखते हैं। क्लियर? तो यानी इस डिस्कशन से आप ये कह सकते हैं कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इसका काम ओवर हो गया। जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला आप कह सकते हैं, पहला क्या है? पहला है डोपिंग ऑफ द NNP रीजन ऑफ द डिवाइस। डोपिंग ऑफ N एंड P रीजन। ठीक, इस पे डिपेंड करता है। सेकंड जो है, सेकंड है आपका विड्थ ऑफ द ओरिजिनल चैनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओरिजिनल चैनल की विड्थ कितनी थी? विड्थ ऑफ द ओरिजिनल चैनल। ठीक है, ये हो गया आपका विड्थ ऑफ द ओरिजिनल चैनल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसपे अभी हमने बताया कि ड्रेन करंट कितनी हो जाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज VP, और इसको डिनोट करते हैं VGS ऑफ से। ठीक, इसमें ड्रेन करंट कितनी हो जाती है? 0। क्लियर? तो इसकी वैल्यू जनरली इस पे डिपेंड करती है। एक तो डोपिंग, जो N चैनल है, और जो P रीजन है उसकी डोपिंग कैसी है, लाइट डोपिंग है या हैवी डोपिंग है। और दूसरी चीज क्या है कि ओरिजिनली चैनल का ओरिजिनल जो विड्थ है वो कितनी है। तो इस तरह जो है आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर काम करता है। अब ये तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये हमने क्या लिया था? ये हमने लिया था N चैनल JFET। ठीक, P चैनल JFET में भी सारी वर्किंग वगैरह सेम रहती है, बस इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये एक हम P चैनल JFET बनाते हैं, ये आपका गेट रीजन हो गया, ये N टाइप का होगा, ये P चैनल हो गया। ठीक, ये ड्रेन टर्मिनल, सोर्स। ये ओमिक कॉन्टेक्ट जरूर दिखाइएगा, इसको डायरेक्ट मत खींच दीजिएगा।
ये ओमी कॉन्टेक्स्ट मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में FET के, ठीक है, उसका मैं आई बटन में दिया हुआ है लिंक, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया, ये गेट हो गया, और ये हमने लाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये पी चैनल JFET हो गया। अब एन चैनल और पी चैनल में डिफरेंस क्या होगा? केवल दो डिफरेंस होगा। पहला, एन चैनल में करंट बहती थी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। पी चैनल में फ्लो करेगी होल्स की वजह से, होल्स ओनली। ठीक है, करंट जो फ्लो करेगी वो केवल होल्स की वजह से करेगी। और सेकंड क्या है? जो बायसिंग बैटरीज हैं, बायसिंग बैटरीज, उनकी पोलैरिटी आप रिवर्स कर दीजिए। मतलब अभी हमने देखा था ना, ये एक तो ड्रेन टू सोर्स को आपको बायसिंग करनी है, तो पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब ये हो गया कि वहां पे आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, यहां पे आप इसको निगेटिव कर दीजिए ऐसे। ठीक, तो इस निगेटिव की वजह से क्या होगा? जो पी चैनल में जो होल्स है वो आपके, ये होल्स है, ये होल्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, ये आपके इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो होल्स की डायरेक्शन होगी वही एक करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे जो गेट टू सोर्स जो आप रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहां पे जो आपने बैटरी की है, ठीक, गेट टू सोर्स, गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करेगा। यानी ये पी चैनल है, यानी ये एन टाइप है, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। ये हो गया आपका VGG। क्लियर? तो केवल ये दो डिफरेंस है एन चैनल JFET और पी चैनल JFET में, कि इन केस ऑफ एन चैनल JFET करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, while in case of, sorry, in case of n channel JFET current flows due to electrons only, while in p channel JFET current flows due to holes। ठीक, और सेकेंडली क्या है? जो रिवर्स, जो बायसिंग बैटरीज हैं उनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। बाकी सारी वर्किंग आपकी जैसे एन चैनल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही रहेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है, या किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे आप JFET के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट लाइन में उसको मेंशन कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो मैं रिलेटेड वीडियो जैसे ही डालूं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।